नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इल्मी मस्कन। व्यूवर्स, इस वीडियो का जो टॉपिक है उन व्यूवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो व्यूवर्स अपनी वेबसाइट्स के ज़रिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सरतोड़ कोशिश करते हैं। इन व्यूवर्स की वेबसाइट्स या ई कॉमर्स वेबसाइट्स कह लें तो उनकी प्रोडक्ट्स को सेल करवाने में वाइटल रोल प्ले करती हैं। कोरोना पेंडेमिक की वजह से दुनिया भर में ऑनलाइन कारोबार का रुझान बढ़ता जा रहा है। तो अगर कोई बिजनेस पर्सन ये चाहता है कि उसकी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन सेल में इजाफा हो तो उसे चाहिए कि उसकी वेबसाइट और उनके पेजेस मशहूर ज़माना गूगल सर्च में एक अच्छी पेज रैंकिंग के साथ नज़र आएँ। बस इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि आपको अपनी वेबसाइट्स और उनके पेजेस की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको गूगल के सन 2021 में नए आने वाले ऑफिशियल पेज रैंकिंग फैक्टर्स को फॉलो करते हुए किस तरह से अपनी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ की स्ट्रेटजी रखनी है, अपनी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग और उसके लेआउट किस तरह से रखने हैं, अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कौन कौन से स्टेप्स की प्लानिंग करनी है और साथ में आपको ये भी मालूम होगा कि आपके कंटेंट को कितना पावरफुल रखना है। गूगल के इन ऑफिशियल पेज रैंकिंग फैक्टर्स को हम गूगल के यूएक्स सिग्नल्स और उनके कोर वेब वाइटल्स के नाम से जानते हैं, यानी कि यूएक्स सिग्नल्स। तो यूएक्स सिग्नल्स और ये कोर वेब वाइटल्स क्या हैं तो उस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस YouTube चैनल इल्मी मस्कन को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स या नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो भी बस चलते हैं हम अपने असल टॉपिक की जानिब। यूज़र एक्सपीरियंस सिग्नल यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस सिग्नल को हम यूएक्स सिग्नल कहते हैं। यूएक्स सिग्नल्स या यूज़र एक्सपीरियंस सिग्नल्स दरअसल वो सिग्नल होते हैं जिनके ज़रिए आप वेब मास्टर्स को ये मालूम होता है कि आपकी वेबसाइट और उनके पेजेस में मौजूद इंफॉर्मेशन या कंटेंट और आपकी अपनी वेबसाइट आपके यूज़र या विजिटर के लिए कितनी कीमती है या नहीं। यूएक्स सिग्नल्स या यूज़र एक्सपीरियंस सिग्नल्स दरअसल आपके वेबसाइट के विजिटर्स और यूज़र्स के रवैयों पर मबनी पैटर्न्स होते हैं जिनको एनालिसिस कर कर गूगल अपने सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट और उनकी पेजेस की रैंकिंग को कम या ज़्यादा करता है। ये यूज़र एक्सपीरियंस सिग्नल्स जो हैं, जिसको हम यूएक्स सिग्नल्स भी कहते हैं, दरअसल यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। इन यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स में सबसे पहले जो आता है वो एलिमेंट आता है पेज एक्सपीरियंस। दूसरे नंबर पर आता है जो एलिमेंट वो है ड्वेल टाइम। और तीसरे नंबर पर जो यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट आता है वो है आपकी वेबसाइट का क्लिक थ्रू रेट, जिसे हम CTR भी कहते हैं। चौथे नंबर पर आता है आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट। पांचवें नंबर पर जो आता है वो आपकी वेबसाइट का यूज़र इंटेंट है या सर्च इंटेंट। और छठे नंबर पर जो आता है यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट वो है टाइम ऑन पेज एंड सेशन ड्यूरेशन। इन तमाम यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो है क्लिक थ्रू रेट और बाउंस रेट, जो गूगल सबसे सीरियसली इनको मॉनिटर करता है। इन तमाम यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स पर हम इसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि ये कोर वेब वाइटल्स क्या चीज़ हैं। कोर वेब वाइटल्स को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाल ही में गूगल ने सन 2021 के लिए अपनी एल्गोरिथम्स को अपडेट करने का इंदिया दे दिया है, जिसमें गूगल अपने यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स की साख को मौसर बनाने के लिए उन्हें कोर वेब वाइटल्स की शक्ल में लाने का फैसला किया है। तो लिहाजा अब 2021 में गूगल के ऑफिशियल पेज रैंकिंग फैक्टर्स जो हैं वो कोर वेब वाइटल्स की शक्ल में मंजर आम पर आएंगे। कोर वेब वाइटल्स दरअसल रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मैट्रिक्स होते हैं जो कि गूगल सर्च के ज़रिए ये बताते हैं कि आपकी वेबसाइट की लोडिंग परफॉर्मेंस कैसी है,
आपकी वेबसाइट कितनी इंटरैक्टिव है और आपकी वेबसाइट की विजुअल स्टेबिलिटी यानी कि वो कितनी दिखने में साफ दिखती है। और ये मैट्रिक्स गूगल को तब हासिल होते हैं जब कोई यूज़र या आपकी वेबसाइट का विजिटर अपनी डिवाइस के ऊपर यानी कि स्मार्टफोन के ऊपर या फिर अपने डेस्कटॉप पर आपकी वेबसाइट या उनके पेजेस को लोड करता है। ये कोर वेब बैटल्स अब 2021 में गूगल टॉप स्टोरीज के स्टैंडर्ड्स भी बनने जा रहे हैं और जब ये स्टैंडर्ड्स बन जाएंगे 2021 में तो ये गूगल टॉप स्टोरीज में नज़र भी आएंगे। इन कोर वेब बैटल्स के सन 2021 में गूगल टॉप स्टोरीज के स्टैंडर्ड्स बनने के बाद जो करंट गूगल का एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस AMP जिसे हम कहते हैं वो गूगल टॉप स्टोरीज का हिस्सा नहीं रहेंगे और वो गूगल टॉप स्टोरीज में नज़र नहीं आएंगे। तो व्यूअर्स, अब हम यहाँ पर एक और पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि इस वक्त और आगे आने वाले सालों में कौन से ऐसे मेजर्स हैं, स्टैंडर्ड मेजर्स हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड को देखा जाता है या आपकी वेबसाइट की इंटरएक्टिविटी को मेजर किया जाता है या आपकी वेबसाइट की विजुअल स्टेबिलिटी को मेजर किया जाता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेन यानी कि LCP। ये LCP भला क्या है? LCP दरअसल वो स्टैंडर्ड है जो आपकी वेबसाइट की लोडिंग परफॉर्मेंस को मेजर करता है। जब कोई विजिटर जो है SERPs यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस के ज़रिए आपकी वेबसाइट को लोड करता है तो वो एक अच्छी वेबसाइट 2.5 सेकंड्स के अंदर लोड होनी चाहिए, जो कि एक अच्छी LCP की निशानी है, क्योंकि ये इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो है आपकी वेबसाइट की होस्टिंग पे है। जितनी अच्छे सर्वर पे आपकी वेबसाइट की होस्टिंग होगी तो उतना अच्छा टाइम आपकी लोडिंग स्पीड लेगा और जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट का एक जो है ना यूज़र एक्सपीरियंस पॉजिटिव जनरेट होगा और जिसकी वजह से आपकी पेज रैंकिंग अच्छी होगी। दूसरे नंबर पर आता है फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी ताल्लुक डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर पर आपकी होस्टिंग सर्विसेज से होता है। इसमें यह होता है कि कोई भी शख्स या कोई यूज़र या विजिटर सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस यानी कि SRP से आपकी जब वेबसाइट पर लैंड करता है तो वो सबसे पहला जो इंटरेक्शन या फर्स्ट क्लिक या टैप करता है किसी भी वेबसाइट के सेक्शन पे या अबाउट का पेज हो या आपके सर्विसेज का पेज हो या कोई कैटेगरी हो या कोई इमेज हो, उस पर जब क्लिक करता है तो उसको रिस्पॉन्स ब्राउज़र कैसा देता है, ये है आपका फर्स्ट इनपुट डिले। यानी कि फर्स्ट क्लिक जो लैंड करने के बाद जब वो यूज़र आपके किसी भी वेबसाइट के सेक्शन पे करता है तो उसका रिस्पांस बहुत तेज़ी से आना चाहिए, यानी कि ब्राउज़र उसका रिस्पांस आपको तेज़ी से दे। तो एक अच्छी वेबसाइट जो होती है जिसका फर्स्ट इनपुट डिले होता है वो 100 मिलीसेकंड से कम होना चाहिए, जो कि एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस जनरेट करता है और जो कि UX सिग्नल पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से आपकी पेज रैंकिंग जो है ना गूगल सर्च पे ऊपर चलती है। तीसरे नंबर पर आते हैं हम कि क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट CLS। ये आपकी वेबसाइट की विजुअल स्टेबिलिटी को मेजर करता है कि आपकी ये वेबसाइट कैसे दिखने में लग रही है, उसका लेआउट कैसा है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, कोई बेहंगम जगहों पे चीज़ें तो आपने नहीं रख दी, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा आपके विजिटर को, उसके इमेज रेजोल्यूशन में कैसा है, उसका इमेज अच्छा होना चाहिए, एक डिसिप्लिन ऑर्डर्स के अंदर जो है ना आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन होना चाहिए। तो एक अच्छी वेबसाइट का जो CLS है उसको 0.1 होना चाहिए। इसमें सबसे अहम बात आपकी कंटेंट का टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो क्लियर लिखा होना चाहिए ताकि विजिटर को या यूज़र को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स की तफसील की जानिब, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था। यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स का सबसे पहला एलिमेंट पेज एक्सपीरियंस होता है। ये पेज एक्सपीरियंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। पेज एक्सपीरियंस दरअसल आपकी वेबसाइट और उनके पेजेस के बारे में ऐसा सिग्नल जनरेट करता है जो कि यूज़र एक्सपीरियंस पर मबनी होता है। उस पेज एक्सपीरियंस के अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपके विजिटर्स या यूज़र के लिए मौजूद होती है वो पेज एक्सपीरियंस का हिस्सा होती हैं।
लेकिन सबसे बढ़कर कोर वेब वाइटल्स पेज एक्सपीरियंस का हिस्सा होता है, यानी कि वो आपकी वेबसाइट कितनी तेज़ी से लोड होती है, आपकी वेबसाइट कितनी तेज़ी से उसकी इंटरेक्टिव है, वो कितना इंगेज करती है लोगों को, और आपकी वेबसाइट कितनी साफ दिखती है लोगों को, यानी कि उसकी विजुअल स्टेबिलिटी क्या है। ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेज एक्सपीरियंस का। दूसरे नंबर पर आते हैं ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम को समझें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा ये टिपिकल है। ड्वेल टाइम जब कोई यूज़र या विजिटर किसी भी सर्च इंजन की क्यूरी पे जब सर्च बार पे जब क्यूरी को टाइप करता है या कीवर्ड टाइप करता है, तो जब उसको सर्च रिजल्ट के अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक नज़र आता है, तो वो जब उस पर क्लिक करता है तो वहाँ से ये ड्वेल टाइम शुरू हो जाता है। जब वो लैंड करता है, लैंड करने के बाद जब वो आपकी वेबसाइट पे आता है और उसके बाद से जब वो वेबसाइट को ब्राउज करता है तो वो ड्यूअल टाइम चल रहा होता है। और जब वेबसाइट को छोड़कर जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस की जानिब, SERPs की तरफ, यानी कि बैक का बटन दबा कर, तो वहाँ ये आपका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका ड्वेल टाइम कम ना हो, ड्वेल टाइम ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत जगहों पर ऐसा होता है कि आपके लैंड तो करते हैं लोग, लेकिन क्या है कि वो कंटेंट देखकर फ़ौरन जो है ना, सिर्फ एक पेज या 2 पेज को देखकर वो उनको मतलूबा इन्फॉर्मेशन विजिटर को नहीं मिलती, तो वो बैक का बटन दबाकर वो दोबारा सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस के ऊपर चले जाता है। तो कोशिश करें कि आपका ड्वेल टाइम अच्छा हो, क्योंकि अगर ड्वेल टाइम ख़राब होगा, अगर वो सिर्फ एक ही पेज को देखकर वापस SERPs के ऊपर चले जाएगा, तो वो आपका बड़ा बुरा ड्वेल टाइम होगा, जिसकी वजह से आपकी यूज़र एक्सपीरियंस बैड होगा। और जब यूज़र एक्सपीरियंस बैड होगा तो UX सिग्नल नेगेटिव जनरेट होगा, और जब UX सिग्नल नेगेटिव जनरेट होगा तो फिर आपकी रैंकिंग जो है सर्च इंजन के ऊपर डाउन हो जाएगी आपकी वेबसाइट की। कुछ लोग ड्वेल टाइम को बाउंस रेट के साथ मैच करते हैं, लेकिन बाउंस रेट और ड्वेल टाइम में फ़र्क है। इस तरह से नहीं होता है कि बाउंस रेट और ड्वेल टाइम एक जैसे होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते। चलते हैं हम तीसरे यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स की जानिब, उसका नाम है क्लिक थ्रू रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो नंबर ऑफ़ क्लिक्स हैं जो आपकी सर्च इंजन के सर्च रिजल्ट्स के ऊपर नज़र आने वाली आपकी वेबसाइट या उसके पेज पर नज़र आने वाले लिंक्स पर पड़ते हैं। जितना ज़्यादा लिंक पे क्लिक्स पड़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा, यानी कि जितना अच्छा CTR होगा, उतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा। और क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि आपका कंटेंट कैसा है, आप कोई प्रोडक्ट अगर सेल कर रहे हैं तो वो कितनी अट्रैक्ट कर रही है, तो CTR उसी वजह से बनता है, और ट्रैफिक भी उसी वजह से आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है। तो कोशिश करें कि CTR अच्छा हो, आपका कंटेंट ऐसा हो, आपकी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग ऐसी हो, आपकी SEOs बहुत अच्छी हों, आपके जो भी कंटेंट के अंदर जो भी इमेजेस यूज़ कर रहे हैं या जो प्राइस कोट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट की, वो बड़ी अट्रैक्टिव हो यूज़र के लिए, तो ताकि वो CTR भी बने। तो जब CTR बढ़ेगा, तो CTR बढ़ने के बाद आपके ऑटोमेटिकली जनाब आपके सर्च इंजन पर आपका लेवल बढ़ जाएगा, रैंकिंग बढ़ जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि CTR बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल इन CTR को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है। तो अब हम चलते हैं बाउंस रेट की जानिब। तो बाउंस रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, यही बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट है। ये बाउंस रेट वो रेट होता है जब कोई विजिटर सर्च इंजन के ज़रिए या ऑर्गेनिक सर्च के ज़रिए आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, लेकिन कोई एक्शन नहीं करता, यानी कि किसी चीज़ पर वो क्लिक नहीं करता, वो टैप नहीं करता, उसको आपकी वेबसाइट के अंदर मौजूद कंटेंट या प्रोडक्ट पसंद नहीं आती, और वो ब्राउज़र का बैक वाला बटन दबाकर वापस SERP पे चले जाता है, तो जिसकी वजह से ये बड़ा बाउंस रेट होता है। तो कोशिश करें कि बड़ा बाउंस रेट ना करें। जितनी अच्छी वेबसाइट के अंदर आपका कंटेंट होगा और अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी, तो वो बाउंस रेट कम होगा। जब बाउंस रेट कम होगा तो यूज़र एक्सपीरियंस बेहतरीन होगा। ज़्यादातर ब्लॉग्स के अंदर ऐसे होते हैं कि बाउंस रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल लोगों को पढ़ने का शौक़ नहीं, तो ब्लॉग्स के अंदर ज़्यादातर आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट पे भी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं कि यूज़र को पसंद नहीं आते, उनकी प्राइस पसंद नहीं आती, उसकी क्वालिटी पसंद नहीं आती, तो वो उसकी वजह से बाउंस रेट ई-कॉमर्स वेबसाइट का भी बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि जितना ज़्यादा बाउंस रेट होगा, तो उतनी ज़्यादा नेगेटिव आपकी यूज़र एक्सपीरियंस जनरेट हो जाएगी, और यूज़र एक्सपीरियंस नेगेटिव होगी तो आपकी सर्च इंजन के ऊपर भी जो है आपकी रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो कोशिश करें बाउंस रेट कम रखने की, यानी कि कोशिश करें कि आपकी वेबसाइट पे इतना बेहतरीन कंटेंट हो कि यूज़र को दूसरी किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत ना पड़े, और आपकी वेबसाइट पे कन्वर्जन कर ले, यानी कि आपकी प्रोडक्ट को वो ख़रीद ले, जिसकी वजह से आपका बाउंस रेट कम होगा और आपको फ़ायदा भी होगा, और सर्च इंजन पे भी फ़ायदा होगा, और आपकी अर्निंग में भी इजाफा होगा। एक अच्छे SEO एक्सपर्ट्स
के लिए लाजिम है कि वो क्लिक थ्रू रेट और बाउंस रेट को मुस्तकिल मॉनिटर करे, क्योंकि गूगल भी इसको मुस्तकिल मॉनिटर करता है। तो सबसे बेहतरीन टूल जो क्लिक थ्रू रेट और बाउंस रेट को मॉनिटर करने के लिए है वो गूगल एनालिटिक्स टूल है, जिसके ज़रिए आप क्लिक थ्रू रेट अपनी वेबसाइट का और बाउंस रेट मेजर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 5वें नंबर पर, यूज़र इंटेंट और सर्च इंटेंट, यानी कि यूज़र इंटेंट या सर्च इंटेंट जो एलिमेंट है 5वें नंबर का, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यूज़र एक्सपीरियंस का। तो ये बेसिकली आपकी वेबसाइट के विजिटर का, ये यूज़र का ओवरऑल गोल होता है जब वो किसी भी सर्च इंजन पे सर्च बार पर कोई क्वेरी या कीवर्ड टाइप करते हुए हासिल करता है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी वेबसाइट पे मौजूद कंटेंट यूज़र के मकासद को पूरा करें। इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। वो एग्जांपल इस तरह से है कि अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ट्राइपॉड स्टैंड कैमरे का ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और यूज़र को आपकी प्रोडक्ट पसंद आ जाती है और उसकी प्राइस भी पसंद आ जाती है, तो जब लेकिन वो ऑर्डर प्लेस करते वक्त ये देखता है कि आप उसके शहर में मौजूद नहीं है, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। वो किस वास्ते फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है? वो इस वास्ते हो जाता है कि उसको आपकी प्रोडक्ट की आफ्टर सेल्स वारंटी कैसे क्लेम करे, और जब उसको अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज मिल जाती है तो वो उसको रिटर्न करने में उसको मुश्किल हो जाती है। जैसे कि पाकिस्तान की एक मशहूर ज़माना ई कॉमर्स वेबसाइट में है, जिसके यूज़र जो हैं अक्सर शिकायतें रिव्यूज़ के अंदर लिखते रहते हैं कि मुझे डैमेज सामान मिला, मैं इसको कैसे रिटर्न करूं। तो ये यूज़र इससे बचना चाहता है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसके मकासद को पूरा करें, यानी कि उसको आप वापस ना जाने दें। तो 6 नंबर पर आते हैं हम उस यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट के, जो कि आखिरी यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, वो है टाइम ऑन पेज एंड सेशन ड्यूरेशन। वैसे तो इसको अलग अलग डिफ़ाइन करना चाहिए, लेकिन ये एक ही एलिमेंट है, गूगल इसको एक ही तरीके से डील करता है। सबसे पहले इसमें टाइम ऑन पेज को ले लेते हैं। ये बेसिकली टाइम ऑन पेज आपके वेबसाइट के इंडिविजुअल पेजेस पर स्पेंड करने वाला टाइम ड्यूरेशन होता है, जो यूज़र आपकी वेबसाइट के इंडिविजुअल पेजेस के ऊपर स्पेंड करता है। तो कोशिश करें आपके इंडिविजुअल पेजेस यूज़र को इतना इंगेज कर दें कि वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाए, जिसकी वजह से यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा जनरेट हो। इसके बाद इसी के अंदर हम सेशन ड्यूरेशन भी देख लेते हैं। ये सेशन ड्यूरेशन बेसिकली ओवरऑल वेबसाइट की विज़िट का जो है वो टाइम ड्यूरेशन होता है कि जब विज़िटर या यूज़र आपकी वेबसाइट पे ओवरऑल कितना विज़िट किया उसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये टाइम ऑन पेज एंड सेशन ड्यूरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस जनरेट होगा, और जब यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो यूएक्स भी अच्छा होगा, और जिसकी वजह से आपकी पेज की रैंकिंग इम्प्रूव होगी। व्यूअर्स, टाइम ऑन पेज एंड सेशन ड्यूरेशन को भी हम गूगल एनालिटिक्स टूल के अंदर मेजर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा टूल है टाइम एंड ड्यूरेशन को मेजर करने का। तो एक अच्छे एसईओ एक्सपर्ट्स को ये भी देखना ज़रूरी है कि आप टाइम ऑन पेज एंड सेशन ड्यूरेशन को मॉनिटर करते रहें। व्यूअर्स, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन तमाम यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स को कैसे मेजर करें। तो इसके लिए कोई एक टूल या एल्गोरिथम नहीं है। गूगल एनालिटिक्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इन तमाम यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स को जो है ना वो मेजर करे। लेकिन इस वक्त 2020 में कई एक टूल और एल्गोरिथम्स हैं गूगल के जो इसको मेजर करते हैं, इन तमाम यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स को। लेकिन आप वेब मास्टर्स की आसानी के लिए गूगल ने अपनी गूगल क्रोम ब्राउज़र के लिए एक नया एक्सटेंशन या प्लगइन लाने का फ़ैसला किया है, जो इन तमाम यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स को और कोर वेब वाइटल्स के तमाम एलिमेंट्स को मेजर करने की कैपेबिलिटी रखता है। और उस प्लगइन का नाम है वेब वाइटल, जो कि अब तक तकरीबन लॉन्च भी हो गया है, जिसकी वजह से आप वेब मास्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इन तमाम एलिमेंट्स को देख सकते हैं, इनको मेजर कर सकते हैं, और उसी हवाले से आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इन तमाम यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स को, यूएक्स सिग्नल्स को और कोर वेब वाइटल्स को मद्देनज़र रखकर अपने वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, यानी कि एसईओ की स्ट्रेटजी करें, डिजिटल मार्केटिंग की प्लानिंग करें, और अपने डिज़ाइनिंग वेबसाइट की अच्छी रखें। अच्छे होस्टिंग सर्वर पे आप अपनी होस्टिंग करवाएं और कंटेंट को पावरफुल रखें। अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसी तरह रखें, क्योंकि इसी यूज़र एक्सपीरियंस एलिमेंट्स को देखते हुए या मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी बिजनेसेस को, यानी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ज़रिए ग्रो कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपको नुकसान उठाना पड़ेगा।
तो व्यूवर्स, आई होप कि मेरी ये आज की एसईओ ट्यूटोरियल और डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जो सजेशंस हैं वो आपको पसंद आई होंगी। मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल इल्मी मस्कन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में एक दोबारा अच्छे से टॉपिक के साथ बहुत ही जल्द हाजिर होऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अपने होस्ट शाहिद को इजाज़त दीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।